वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। ई श्रम कार्ड की फाइनली पहली किस्त को मिल चुकी है मंजूरी और आज रात 12 बजे से सभी गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार बच्चों, युवाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 4-4 हजार रुपए। तो अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताई जाएगी। वहीं इतना नहीं, आप लोगों को बताएंगे जिन भी लोगों के पास अपना खुद का रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जो भी झोपड़ियों में रहते हैं, सर पर छत नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना की शुरुआत की जा रही है, जिनमें से अगर आप सभी भी आवेदन करवा करके जुड़ते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन करवाइए या घर बैठकर आप लोग सीएससी सेंटर पर जाकर के आवेदन करवाइए। आप लोगों को 2 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रामीण इलाकों को मदद, घर बनवाने के लिए, शहरी इलाकों के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, पक्का मकान प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में अंतिम तक पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही में रेलवे ने शुरू की है नई ट्रेन सेवाएं की तैयारियां, वंदे भारत सहित कई रूटों होंगे शामिल। अगर आप भी सफर करना चाहते हैं तो आप लोगों का सफर होगा और भी ज्यादा आसान। भारतीय रेलवे की तरफ से देश भर में यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो आखिरकार क्या है पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। वीडियो को कृपया लास्ट तक देखते रहिएगा, सभी खबरें आप लोगों के लिए जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अगली बड़ी खबर में जानने को मिलने वाला है राशन कार्ड धारकों को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी कर दिया जा चुका है। अगर आप लोग भी निरंतर राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो कुछ नए नियम रेगुलेशन आज रात 12 बजे से देश भर में लागू किए जाएंगे, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। यदि अगर आप लोग इन नए नियमों के बारे में नहीं पता होता है तो आप लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। परिवार के हर एक सदस्य का फिंगर अपडेट जरूर से करवाइए, नहीं तो आप लोगों को राशन मिलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आईसीआईसी बैंक बैलेंस ग्राहकों के आगे झुका। आईसीआईसी बैंक की तरफ से 50,000 रुपए से घट करके मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपए कर दिया जा चुका है। इस वक्त की लाइव कवरेज ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ चुकी है। वहीं बिहार में सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी, बढ़ी है सैलरी। बिहार सरकार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है, कितने रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है इसके भी बारे में आप लोगों को जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा तोहफा किसानों को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर लाल किले से किसान भाइयों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की राशि बढ़ा करके 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप भी वे किसान हैं जिन लोगों को 20वीं किस्त का फायदा नहीं मिला हुआ है तो 20वीं और 21वीं किस्त मिलाकर के एक साथ पैसे आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिलेगी। साथ में भागलपुर समेत बिहार के 6 एयरपोर्ट पर सर्वे होगा। नीतीश कैबिनेट की 30 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। आप लोगों को बताएंगे इसके भी बारे में कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत कुल 6 एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सर्वे किया जाना शुरू हो चुका है। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए बजट आवंटित भी कर दिया गया है। साथ में 6 लाख अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज का तोहफा, 5 दिन तक फ्री रहेगा सफर। आप लोगों के लिए बड़ी खबर। और राजस्थान में 17 अगस्त को होने वाली पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगिता के लिए परीक्षा के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देने के लिए एग्जाम देने जा रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए राजस्थान रोडवेज ने 15 से 19 अगस्त तक परीक्षार्थियों को बसों में निःशुल्क सफर सुविधा देने का ऐलान किया है। तो अगर आप भी राजस्थान के निवासी हैं या फिर आप लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो आप लोगों को किस प्रकार से बड़ा फायदा उठाना है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को आज के इस मुख्य समाचार वीडियो में मिलने वाली है। साथ में सभी युवा बेरोजगारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत आप लोगों को जोड़ा जा रहा है और सभी परिवार को घर बैठकर 15 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरुआत स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लोन टाइप कर दीजिए। हम आप लोगों की पूरी जानकारी प्रक्रिया विस्तार से बताने वाले हैं। साथ में आप लोगों को बताएंगे
चलिए आज के अगले बड़े वादे में, यदि अगर आपके घर परिवार में बहन बेटियां हैं, अगर आप भी वे गरीब माता पिता हैं जिनकी आय मासिक है 10,000 रुपए या उससे कम है, 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियों की उम्र हो गई है शादी करवाने की हेतु, लेकिन आप लोग पैसे कमी होने के कारण आप लोग अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान या फिर टेंशन लेने की या फिर कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से अभी बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है, 5 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को इस राशि का फायदा मिलेगा जो लोग प्रधानमंत्री सुमंगला योजना में जुड़ करके आवेदन करवाएंगे। इसका फॉर्म आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री सुमंगला योजना लिखना है अगर आप लोगों के घर परिवार में बहन बेटियां शादी करवानी है, या फिर आप लोग ग्राहक सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर जाकर के 20 से 25 रुपए के अंतर्गत आप लोग आधार कार्ड लेकर जाइए, बैंक पासबुक फोटोकॉपी, साथ में आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाले हैं, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग आवेदन करवा करके 15 दिनों के अंदर खाते में राशि ट्रांसफर की जाने वाली है। आप लोग बड़ा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सभी खबरों को अब जान लेते हैं विस्तार से। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, रेलवे ने शुरू की है नई ट्रेनों की सौगात, वंदे भारत सहित कई ट्रेनों होंगे लाभान्वित। आप लोगों को बता दिया है, भारतीय रेलवे देश भर में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तेज रफ्तार यात्रा अनुभव को बढ़ाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने रांची से पुणे के बीच वंदे भारत एक्सप्रेसवे समेत जयपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, हजारीबाग और अहमदाबाद जैसे कई नए ट्रेनों का सेवाओं का परिचालन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इन नई सेवाओं के साथ ही में न केवल यात्रियों की यात्रा में बचत होगी बल्कि पर्यटन और व्यवहार को भी बढ़ावा होने वाला है। पूर्वी भारत के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात हो चुकी है क्योंकि रांची से पुरी तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा में समय से कम उल्लेखनीय कमी आएगी और यह ट्रेन आधुनिक अत्याधुनिक लैस होगी जिसमें बेहतर सीटिंग, हाई स्पीड संचालन और ऑन बोर्ड सुविधा भी शामिल होने वाली है। साथ में आप लोगों को बता देना चाहते हैं अगली बड़ी खबर, देश के प्रमुख निजी बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक है जिनमें से अपने बचत खाता नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। बैंक में शहरी इलाकों में ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा जो है 50,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपए एक बार फिर से कर दी जा चुकी है। यह निर्णय बैंक द्वारा हाल ही में लागू की गई पुरानी नीति के खिलाफ उपभोक्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया के बाद किया गया है। आप लोगों को बता दिया जाए, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है कि यहाँ पर जो उपभोक्ता है, क्या था पहले का फैसला और क्या हुआ है बदलाव। दरअसल आईसीआईसी बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर के सीधे 50,000 रुपए कर दी, जो लगभग 5 गुना इजाफा हुआ था। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बैंक की भारी आलोचना और ग्राहकों पर नाराजगी देखी गई है। अब ग्राहकों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने नए नियमों में नरमी बरतते हुए एक बार फिर से इलाके में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 15,000 रुपए तय कर दी जा चुकी है। आईसीआईसी बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए, यहाँ पर सभी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान हो चुका है। साथ ही में आज के अगले बड़े फैसले में बताएंगे, बिहार में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई है सैलरी। क्या है पूरी जानकारी जान लेते हैं विस्तार से। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रशासनिक निर्णयों में केंद्रीय कर्मचारियों और कैबिनेट की एक बार फिर से राज्य में लाखों कर्मचारियों और पूर्व राजनीतिक बंदियों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में कुल 30 एजेंटों पर मुहर लगी है। इस बैठक में न केवल वित्तीय फैसलों को बल दिया गया है बल्कि सामाजिक और औद्योगिक दिशा में भी कई ठोस कदम उठाए गए हैं। आप लोगों को बता दिया है कि बीएलओ और सुपरवाइजर की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद बिहार सरकार ने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर की वार्षिक सैलरी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। 10,000 से बढ़कर 14,000 कर दी जा चुकी है। वह बीएलओ के सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 से बढ़कर 18,000 रुपए तक कर दिया जा चुका है। नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा ऐलान निकल करके सामने आ चुका है। साथ ही में चलिए इसी के साथ में अगली बड़ी खबर, सरकार का रेड अलर्ट, ऑफिस से लैपटॉप पर व्हाट्सएप वेब चलाना सुरक्षित नहीं, जानिए क्या है असली वजह। अगर आप भी अपने ऑफिस में लैपटॉप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने की आदत है तो इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है सरकार ने अपने लोगों में ऑफिस में लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने बंद करने का आग्रह किया है। सरकार की यह सलाह बेवजह नहीं है, इसके पीछे एक चौंकाने वाली वजह है जिसे जानने के बाद शायद आप भी अपने ऑफिस के लैपटॉप, व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सरकार ने बेशक ऑफिस में लैपटॉप, पर्सनल चैट और फाइलों को एक्सेस करने की सुविधाजनक, लेकिन ऐसे में अगर आप लोग भी निजी जानकारी अपने कंपनी के साथ सामने आती है तो इन तरीकों के इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग भी बचने के लिए। तो आखिरकार एडवाइजरी में चेतावनी जारी की गई है कि व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने से लैपटॉप में एडमिनिस्ट्री और आईटी
टीम आपकी निजी बातचीत और निजी फाइलों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है। ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें मेलवेयर, स्क्रीन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर या ब्राउजर हाईजैकिंग शामिल है। सरकार यह चेतावनी कार्यस्थल पर बढ़ती साइबर सुरक्षा चिंताओं के बीच आई है, क्योंकि सरकार ने सूचनाओं को जागरूकता टीम से कॉर्पोरेट और उपकरणों मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला है। इस पर एक बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी लैपटॉप का उपयोग करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। साथ में भागलपुर समेत बिहार के 6 एयरपोर्ट का सर्वे होगा। नीतीश कैबिनेट की 30 एजेंटों पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दिया जाए, बिहार में हवाई यात्रा को विस्तार देने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत कुल 6 एयरपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए बजट में आवंटित भी कर दिया है। इसके अलावा ही आप लोगों को बताएंगे आज के अगले बड़े फैसले में कि राजस्थान में पटवारी एग्जाम में 6 लाख अभ्यर्थी को राजस्थान रोडवेज का 5 दिन तक फ्री में आप लोग सफर करने वाले हैं। राजस्थान में 17 अगस्त को होने वाले पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगिताओं की परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट के लिए राजस्थान रोडवेज ने घोषणा की है कि अब 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक परीक्षार्थियों को बसों में निःशुल्क सुविधा यात्रा दी जाएगी। यह 15 अगस्त से 12 बजे से लेकर के 19 अगस्त सुबह 11:59 तक उपलब्ध रहेगी, जो केवल साधारण एक्सप्रेसवे बसों में सामान्य होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा भी शुरू की गई है, जिसके लिए जोनल प्रबंधकों को पर्याप्त बसें और स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत डिपो में उद्घोषणा प्रणाली, बुकिंग खिड़की और अतिरिक्त स्टाफ का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। साथ में व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए अतिरिक्त संसाधन और सामान्य सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। 6,76,000 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा इस परीक्षा में। प्रदेश भर में 6,76,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेने वाले हैं। इनके लिए पूरे राज्य में 38 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में केंद्र का सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के लिए रोडवेज ने 595 अतिरिक्त बसें भी लगाई हैं, जिसके लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा परीक्षा के लिए 5 दिन तक उपलब्ध करवाई जाने को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जिसके बाद यहां पर आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है अगर अभी परीक्षा देने जा रहे हैं। वैसे इसी के साथ ही में हम आप लोगों को आज के अगले बड़े फैसले में जानकारी बताएंगे। अगर आप भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप भी अपना काम धंधा नई शुरुआत से स्टार्ट करना सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की जा चुकी है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में आप लोग भी अगर जुड़ते हैं तो घर बैठकर आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को 15 से 20 लाख रुपए तक की रकम, वो भी बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। जिसके बाद आप भी अपना कोई भी काम धंधा नई शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पैसों की कमी, पैसों की किल्लत आ रही है, तो आप लोगों को लेकर सरकार की तरफ से बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए जा चुके हैं। इसी के साथ ही में मौसम समाचार से वेदर अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने राज्यों में, शहरों में मौसम का हाल मिजाज जाना, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताना है। हम आप लोगों के राज्यों में मौसम का हाल विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ में ये देखिए, बिहार के 3 लाख बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर। सीएम नीतीश ने चालू करी बंद हुई पेंशन। बस करना होगा यह आसान सा काम। आपको बता दी जाए, बिहार के बुजुर्गों के लिए राहत वाली खुशखबरी आ रही है। जिन बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन स्कीम के बीच पेंशन मिलना बंद हो गई थी, अब उनको पेंशन फिर से मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बड़ी योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है। दरअसल तकनीकी कारणों से जिन वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन स्कीम में, जहां पर पेंशन में बीच में मिलना बंद हो गई थी, अब उनको पेंशन फिर से दिए जाने को लेकर ऐलान कर दिया जा चुका है। समाज कल्याण विभाग के विशेष शिविर लगाए जाएंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार करीब 3 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन अचानक बंद हो गई है और वे समाधान के लिए परेशान है। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश पर प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर इन मामलों का निपटारा किया जाएगा। कई बुजुर्गों के अंगूठे घिस जाने की, आंख की पुतली की समस्या होने के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। वो बड़ी संख्या में नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी के कारण पेंशन की डीबीटी की प्रक्रिया अटक गई है। आधार कार्ड और बैंक खाते के नाम अलग अलग होने के कारण भुगतान में दिक्कत आ रही है। सरकार ने वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत 400 रुपए से बढ़ाकर के 1100 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आवेदकों की संख्या का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या पहले 50 लाख थी, जो अब 63 लाख यहां पर लगभग पहुंचने वाली है। साथ में ये देखिए, अभी अभी राज्य की 5 लाख से भी गरीब श्रमिक मध्यम वर्ग की महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान जारी कर दिया चुका है। तो अगर आप लोगों के घर परिवार में अगर आप एक महिला वर्ग से आती है, तो आप लोगों भी अगर मुफ्त में सिलाई मशीन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन स्कीम के तहत आप लोगों को जुड़ना होगा। जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। 15 से 20 रुपए के अंतर्गत आप लोगों को फॉर्म मुहैया कराया जाने वाला है। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार
सरकार की तरफ से चलाई जा रही है फ्री सिलाई मशीन स्कीम में जुड़ जाती हैं तो आप लोगों को घर बैठे सिलाई मशीन का लाभ मिलेगा, ताकि आप लोग सिलाई बुनाई कढ़ाई करके 4 पैसे घर पर प्राप्त कर सके। साथ ही में आप लोगों को मंथली 25-25 रुपए तक की सहायता राशि अगर आप लोगों ने जनधन वाला खाता या फिर जीरो बैलेंस बैंक वाला खाता खुलवा कर रख लिया है तो आप लोगों के अकाउंट में पैसे जारी करने पर बहुत ही बड़ा फैसला जारी किया जा रहा है। वहीं हम आप लोगों को बताएंगे आज के अगले बड़े फैसले में, यदि अगर आप लोगों को खाद एवं बीज के लिए पैसे अगर आप लोगों के अकाउंट में नहीं आए हैं तो मोदी सरकार की तरफ से खाद एवं बीज के लिए 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि खाते में ट्रांसफर हो रही है। जिन भी किसानों ने अपनी केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाई है फटाफट से कंप्लीट करवाइए, आप लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही में अगली बड़ी खबर में हम आप लोगों को बताएंगे ट्रेन सेवा, बस सेवा, हवाई यात्रा से जुड़ी जानकारी आ रही है। अगर आप भी एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले ट्रेनों का शेड्यूल समय सारणी अवश्य चेक करके निकलेगा। कई सारी ट्रेनों को भारी बारिश के चलते ट्रेनों में हो रहे कई सारे जहां पर दिक्कतों का सामना कर रहे सभी लोगों को लेकर भी लगातार कई बड़े वादे करे जा रहे हैं, जिन लोगों को किसी भी ट्रेनों में चढ़ने में उतरने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और कुछ लोगों को एक नया पास बनवाया जा रहा है, जिस नए पास को बनवा करके आप लोग भी ट्रेनों में, बसों में यात्रा कर सकते हैं। आप लोगों को एक भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं, किस प्रकार से पूरी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में पता चलने वाली। भाई बहनों, वीडियो को किस शहर, किस राज्य, किस जिले से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी खबरें आप लोगों के लिए बेहद काम की सिलेक्टेड जरूरी होने वाली है। वही खबरें आप लोगों को मिलेंगी जो कि आपके काम के और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। ये देखिए आज का अगला बड़ा फैसला, जितने भी लोगों के पास अपना खुद का ट्रैक्टर नहीं है तो प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2025 की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का हल ढूंढ लिया जा चुका है। अब आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 90% तक की सब्सिडी का लाभ आप लोगों को दिया जाएगा। केवल 10% ही पैसे आप लोगों को अपने बैंक से देने पड़ेंगे। अगर आप लोग भी अपना खुद का ट्रैक्टर प्राप्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन करवा करके जोड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यस अवश्य बताना है। पूरी जानकारी, मदद, प्रक्रिया विस्तार से की जाने वाली है। साथ ही में आज का अगला बड़ा ऐलान किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की जा चुकी है, जिनमें से अभी एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। जितने भी बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या फिर साइकिल से पढ़ने लिखने आती हैं, उन सभी बहन बेटियों को लेकर मोदी सरकार आज से मुफ्त में स्कूल कॉलेजों में कैंप लगवा करके स्कूटी का वितरण करने पर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। अगर आप भी प्रधानमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना में जुड़ना चाहती हैं, अगर आप भी आवेदन करवाना चाहती हैं, या फिर अगर आप भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएं, अगर आप भी 80% के नंबर आ चुके हैं, तो आप लोगों को आज से सरकार स्कूटी योजना में जुड़ करके फायदा देने वाली है। साथ ही में अगर आप भी फायदा प्राप्त करना चाहती हैं तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। साथ ही में झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति 26,001 से में से बढ़कर 15,409 पद रह गए खाली। आपको बता दिए बड़ी अपडेट आ रही है, राज्य में प्राथमिकता विद्यालय में 10 साल के बाद नियुक्ति परीक्षा में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए कुल 11,000 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती होनी थी, इसमें सिर्फ 4817 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी तरीके से 6183 पद रिक्त रह गए हैं। नियुक्ति की इस प्रक्रिया के तहत पारा और गैर पारा दोनों प्रक्रियाओं के लिए शिक्षकों के लिए पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण कई पद नहीं भर पाए हैं। अगर आप भी झारखंड में रहते हैं, शिक्षक का सपना देख रहे हैं, तो आप लोगों का सपना पूरा होने वाला है। आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को पूरी अपडेट अगर जानना चाहते हैं तो आप लोगों को मिलेगी। वहीं ये देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की जा चुकी है, जिनमें से जितने भी लोग रह गए थे उन लोगों को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा का फायदा नहीं मिला हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया की फिर से शुरुआत कर दी जा चुकी है। जनसेवा केंद्र पर फॉर्म उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 15 से 20 रुपए के अंतर्गत फॉर्म प्रक्रिया को अप्लाई करवा सकती हैं। अगर आप भी महिला वर्ग से आती हैं, अगर आपके घर परिवार में लकड़ियों पर, चूल्हे पर खाना बनता है, धुएं से मुक्ति दिलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हर एक सफल प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि देश की गरीबी को हटाया जा सके और जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, उन लोगों को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा तक का लाभ दिया जा सके। इसको लेकर लगातार कई बड़े ऐलान, फैसले करने शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही में आशा करेंगे आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आने को, तो वीडियो को लाइक कर दे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।